कहानी की शुरुआत एक लड़की से होती है जो रोड के बीच में अपनी जान देने के लिए लेटी होती है। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी उसकी तरफ बढ़ने लगती है। जैसे ही उसने उस गाड़ी को अपनी तरफ आता हुआ देखा तब उसके अंदर मौत का डर भर जाता है। उसी डर की वजह से वह अपना इरादा बदलकर तुरंत रोड से उठकर साइड पर चली जाती है। उसे रोड पर पड़ा देखकर वह कार ड्राइवर भी उसकी मदद के लिए नहीं रुकता, वह बस उसे नजरअंदाज करके आगे निकल जाता है। दरअसल इस लड़की का नाम लीसा है। लीसा की जिंदगी में सुकून बिल्कुल भी नहीं रहा क्योंकि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है। यहाँ हमें पता चलता है कि लीसा की बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसके लिए आज का दिन और भी ज्यादा दर्दनाक बनने वाला है। जो कार थोड़ी देर पहले उसे नजरअंदाज करके निकल गई थी, वो कार वापस उसके पास आ जाती है। कार के अंदर बैठा एक आदमी जिसका नाम एडम होता है, वो उससे पूछता है, तुम ठीक हो आगे से? लीसा ने उदासी में उसे बताया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस आदमी ने उसे कहा, जिस जगह पर तुम खड़ी हो ये बहुत सुनसान है, शहर यहाँ से बहुत दूर है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आगे तक ले जा सकता हूँ। ये सुनते ही लीसा तुरंत मान जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये गलती उसे बहुत ही भयानक मौत देने वाली थी। जाते जाते एडम ने उससे पूछा, तुम रोड पर लेटी क्यों हुई थी? जिस पर लीसा ने जवाब दिया कि मेरी 8 साल बेटी का आज जन्मदिन था, अगर आज वो जिंदा होती तो वो 9 साल की होती, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए आज वो मुझे बहुत याद आ रही है। अब मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई भी नहीं है, मैं इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई हूँ क्योंकि मेरा पति भी बहुत पहले मारा जा चुका है। ये सुनकर एडम समझ जाता है कि अब वो इस दुनिया में अकेली है और अब वो इसी का फायदा उठाने वाला था। इसी बीच लीजा कार का रेडियो ऑन कर देती है। रेडियो पर एक न्यूज चल रही होती है। उस न्यूज में बताया जा रहा था कि शहर के आसपास एक सीरियल किलर लोगों का शिकार कर रहा है और इस किलर ने सुबह ही 4 लड़कियों को मार दिया है। उसकी पहचान के लिए बताया गया कि उस किलर के पास ब्राउन कलर की कार है और उसके राइट हैंड पर एक क्रॉस का निशान है। ये सुनते ही लीजा के रोंगटे खड़े हो गए। सामने देखते ही वो समझ जाती है कि रेडियो पर जिस किलर का बताया गया वो कोई और नहीं बल्कि एडम ही है। उसके हाथ पर लगा टैटू देखकर उसकी रूह कांप उठी, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से भाग पाती, अगले ही पल उस किलर ने अचानक कार का जोरदार ब्रेक लगा दिया। ब्रेक इतना तेज होता है कि लीजा का सिर सीधा डैशबोर्ड से टकरा जाता है। उसका सिर टकराते ही वो वहीं पर बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वो अपने आप को एक अजीब से बंकर में पाती है। बंकर चारों तरफ मजबूत लोहे से बना हुआ था जो पूरी तरह बंद था। अपने आप को कैद पाकर लीजा बहुत ज्यादा डर जाती है। वहाँ वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन चारों तरफ से बंद हुए बंकर में उसकी आवाज का जवाब देने वाला कोई नहीं होता। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि उसके शरीर पर एक अलग तरह का सूट पहनाया गया है, ठीक वैसा जैसे कुछ गेमों में होता है। साथ ही उसके हाथ में एक बहुत ही भारी ब्रेसलेट बंधी होती है। इतनी बड़ी ब्रेसलेट देखकर उसके अंदर डर और भी बढ़ने लगा। वो अपने हाथ में लगी ब्रेसलेट को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो ब्रेसलेट जिस लोहे से बनी हुई थी उसे हाथ से निकालना लगभग नामुमकिन था। अब वो वहाँ पूरी तरह फंस चुकी थी। वो चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ जाती है क्योंकि अब उसे लगा कि वो यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाएगी। इसी बीच अचानक उस बंकर का दरवाजा अपने आप खुल गया। उसकी नजर तुरंत उस दरवाजे पर गई। वहाँ एक बहुत ही लंबी सुरंग होती है। सुरंग के एंड पर एक रोशनी चमक रही होती है। वो बिना कुछ समझे उस सुरंग के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो उस सुरंग के अंदर घुसी, उसके पीछे से सुरंग का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। इसे देखते ही उसके अंदर खौफ और भी बढ़ गया। इसी दौरान उसे अपने हाथ पर लगी ब्रेसलेट पर कुछ हलचल सुनाई देने लगी। अचानक उस ब्रेसलेट पर पूरे 12 मिनट का टाइमर सेट हो गया, जिसे देखते ही वो तुरंत वहाँ से आगे बढ़ने लगी। उसे लगा कि शायद इस टाइमर के बाद वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, लेकिन अब उसकी जिंदगी का दर्दनाक खेल शुरू हो चुका था। वो जल्दी से रेंगती हुई उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो उस रोशनी की तरफ बढ़ती गई, अचानक उस सुरंग का दूसरा दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। उस दरवाजे को बंद होता देख लीसा तेजी से आगे बढ़ने लगी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर जैसे ही उस दरवाजे के पास पहुंची, तब तक वो पूरी तरह से बंद हो चुका होता है। उस दरवाजे को मजबूती से बंद होता देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो यहाँ से कैसे बाहर निकलेगी। उसके सामने एक और सुरंग होती है। वो सुरंग बहुत ज्यादा तंग थी। अब इससे पहले वो दरवाजा भी बंद होता, वो जल्दी से वहाँ से आगे बढ़ती है। किसी तरह करके वो उस सुरंग को पार कर ही लेती है, लेकिन जैसे ही वो उस सुरंग से बाहर आई, उसके सामने प्लेटफॉर्म जैसी जगह थी जहाँ से 2 अलग अलग रास्ते थे। एक ऊपर की तरफ जा रहा था और दूसरा नीचे की तरफ। अब लीसा यहाँ कंफ्यूज हो गई। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया। उसने बिना सोचे ऊपर वाला रास्ता चुन लिया। किसी तरह करके वो उस सुरंग से आगे की तरफ बढ़ती है। कुछ ही आगे आने पर अचानक नीचे वाला फ्लोर ऊपर उठने लगा। ये देखकर वो जल्दी जल्दी वहाँ से आगे बढ़ने लगी, क्योंकि अगर वो वक्त पर निकल नहीं पाई तो दोनों रास्तों के बीच वो कुचल कर मारी जाने वाली थी। इससे पहले वो उसके अंदर कुचलती वो तेजी से आगे बढ़ती है। तभी उसका हाथ सुरंग के एंड तक पहुंच जाता है। वो प्लेटफॉर्म भी तकरीबन बंद होने ही वाला था कि तभी उसने छलांग लगाई और दूसरी सुरंग के अंदर आ पहुंची। खुशकिस्मती से वो उस सुरंग से निकल तो आई थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी क्योंकि अब आगे उसके लिए और भी ज्यादा दर्दनाक खेल शुरू होने वाला था। इसी दौरान उसके ब्रेसलेट से एक बार फिर से तेज आवाज आने लगी। उस ब्रेसलेट पर 5 मिनट लिखा था, मतलब अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही बाकी बचे हैं। अगर वो यहाँ से निकल गई तो जिंदा बच जाएगी, नहीं तो इस जगह पर दर्दनाक मौत से मरने वाली थी। वो तुरंत तेजी से आगे बढ़ने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी नजर सुरंग के
के बीचों बीच एक इंसान पर पड़ती है जो चुपचाप नीचे लेटा हुआ था। जैसे ही वो उसके पास पहुंची, वो कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक जली हुई डेड बॉडी थी। उस डेड बॉडी की हालत इतनी खराब होती है कि देखते ही लिसा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लिसा ने जब उसे देखा तब उसके हाथ पर भी ठीक वैसा ही ब्रेसलेट था जैसा उसके हाथ पर बंधा हुआ है। ये देखकर लिसा समझ जाती है कि वो इंसान भी उसी तरह यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था जैसे वो खुद अभी यहाँ से भाग रही है। लेकिन बदकिस्मती से वो आदमी भागने में नाकाम हो गया और यहीं तड़पते हुए मारा गया। अपने सामने उसकी इतनी भयानक मौत देखकर लिसा पूरी तरह टूट जाती है। अब उसे लग रहा था कि शायद वो भी अब यहाँ से निकल ना पाए। इतना सब देखकर फिर भी उसने हार ना मानी और आगे बढ़ने लगी। थोड़ा ही आगे आने पर जब उसने अपने हाथ पर लगे ब्रेसलेट पर देखा तब वहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 ही मिनट बाकी बचे थे, जिसे देखते ही वो और भी तेजी से आगे की तरफ बढ़ती है। आगे बढ़ते हुए अचानक उसके सामने मजबूत लोहे की सलाखें आ गईं। तभी उस सुरंग की दीवारों से बहुत सारे हीटिंग पाइप्स बाहर निकलने लगते हैं। उन सब हीटिंग पाइप्स की वजह से पूरा का पूरा एरिया धीरे धीरे गर्म होने लगता है। इसी बीच अचानक उसके ब्रेसलेट में एक बार फिर से आवाज आने लगी। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 55 सेकंड ही बचे थे। ये देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। उसे पता चल चुका था कि अब वो यहाँ मरने वाली है। उसे वहाँ कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो करे तो करे क्या। इसी बीच उसके पीछे उस सुरंग का एक हिस्सा खुलता है। उसे देखते ही वो बिना सोचे तुरंत उस सेक्शन के अंदर घुस जाती है। इसी दौरान एक ग्लास के दरवाजे ने उस सेक्शन को बंद कर दिया। लिसा अब उस छोटे से सेक्शन में पूरी तरह कैद हो चुकी थी। उसके हाथ पर लगे ब्रेसलेट पर टाइमर जैसे ही खत्म हुआ, अचानक उन सब हीटिंग पाइप से आग किसी बॉम्ब की तरह बाहर निकलने लगी। आग इतनी ज्यादा थी कि वो पूरा का पूरा सेक्शन आग से भर जाता है। खुशकिस्मती से लिसा जहाँ बंद होती है वो सेक्शन मजबूत लोहे से बना हुआ था, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। थोड़ी ही देर बाद वो सब हीटिंग पाइप्स खुद ब खुद वापस सुरंग के अंदर चले जाते हैं। इससे पहले वो वहाँ कुछ कर पाती, अचानक उस सेक्शन का ग्लास वापस ऊपर चला गया और सेक्शन की दीवार अपने आप उसे बाहर धकेल देती है और एक बार फिर से वो उसी सुरंग के अंदर आ घुसी। अंदर आते ही वो वहाँ चीखने लगी, लेकिन तभी उसके ब्रेसलेट पर फिर से 10 मिनट का टाइमर रीसेट हो जाता है, जिसे देखते ही वो तुरंत खुद को हिम्मत देते हुए वहाँ से आगे बढ़ती है। बढ़ते हुए अचानक सुरंग का ऊपरी वाला हिस्सा नीचे आने लगा। मतलब अब वो यहाँ पूरी तरह फंसने वाली थी, इसलिए वो अपना पूरा जोर लगाकर वहाँ से आगे बढ़ने लगी। थोड़ा ही आगे आने पर वो सुरंग खत्म हो गई। साथ ही उसके सामने एक बड़ा सा अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ जाता है। इतने समय से भूख और प्यास से उसका बुरा हाल हो चुका था। लिसा अपने हाथों से ही पानी पीकर अपनी प्यास बुझाती है। इसी बीच एक बार फिर से उसके ब्रेसलेट पर आवाज बजने लगी। जब उसने देखा वहाँ अब उसके पास सिर्फ 8 मिनट ही थे। अब यहाँ उसे ख्याल आता है कि अगर वो यहाँ से दोबारा पीछे गई तो वो सुरंग उसे आग से जलाकर राख बना देगी। इसलिए उसके पास रास्ता ना होने की वजह से वो उस पानी के टैंक के अंदर कूद जाती है। टैंक बहुत बड़ा होता है। वो इधर उधर तैरती है, लेकिन उसे उस टैंक से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता, इससे पहले कि उसकी सांसें रुकती। इसी बीच अचानक टैंक के ऊपर का दरवाजा खुल गया। वो तुरंत अपनी पूरी ताकत लगाकर उस दरवाजे से बाहर निकल आती है। उसे अभी भी समझ नहीं आता कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। उसने अभी जो कुछ देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी थी, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत नहीं हारती। वो लगातार आगे बढ़ती रहती है, लेकिन कुछ ही आगे जाने पर उसके शरीर ने उसका साथ देना छोड़ दिया और वो उस सुरंग के बीचों बीच ही बेहोश हो गई। सोते सोते उसके कानों में किसी इंसान की अजीब सी चीखें सुनाई देने लगीं। बचाओ! 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 जैसे कोई और इंसान उस सुरंग के अंदर मदद के लिए पुकार रहा हो। उस इंसान की आवाज को सुनते ही वो तुरंत उसका पीछा करने लगती है। वो उसका पीछा कर ही रही थी, लेकिन इससे पहले वो वहां तक पहुंच पाती तभी अचानक उसके नीचे से दूसरा सेक्शन खुल जाता है। उसके अंदर उबलता हुआ तेजाब दिखाई दे रहा था। उस तेजाब को देखते ही उसके होश उड़ गए। उसने जब उस तेजाब को ध्यान से देखा तब उसे पता चला ये कोई आम तेजाब नहीं बल्कि ऐसा तेजाब था कि उसके अंदर पूरे 100 इंसान भी एक ही दफा फेंके जाए तो एक ही झटके में वो उन्हें पिघला डाले। ये देखते ही उसने तुरंत अपने कपड़े का एक टुकड़ा काटा और सीधे उस उबलते हुए तेजाब में जा फेंका। जैसे ही वो कपड़ा उसके अंदर गया अगले ही पल वो एक राख में बदल गया। ये देखकर उसकी रूह कांप उठी। अब उसे समझ आ गई कि आगे आने वाला हर रास्ता उसके लिए और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। वो धीरे धीरे वहां से रेंगती हुई आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक उसका घुटना उस तेजाब के अंदर धंस जाता है। धंसते ही वो दर्द से जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन सूट होने की वजह से उसका घुटना गलते गलते बच गया, पर घुटने पर तेजाब की वजह से एक गहरा जख्म बन जाता है। अब उसे लगा कि उसका यहाँ से जिंदा बाहर निकलना नामुमकिन है, लेकिन तभी उसके कानों में वही मदद की आवाज एक बार फिर आने लगी। वो आवाज सुनते ही लिसा जल्दी से उस आवाज की तरफ बढ़ती है। थोड़ा ही आगे जाने पर वो एक मजबूत लोहे की ग्रिल के पास जा पहुंचती है, जहाँ ठीक उसके सामने दूर एक और ग्रिल होती है जिसके पीछे एक आदमी कैद होता है। उस आदमी ने भी ठीक वैसा ही सूट और ब्रेसलेट पहना होता है जो हूबहू लिसा को भी पहनाया गया है। उसे देखते ही लिसा ने उससे कहा कि हम दोनों यहाँ कैद हो चुके हैं, मैं जहाँ भी
जाती हूँ वो रास्ता आगे से बंद हो जाता है। मतलब हम समय से पहले ना निकलें तो हम दोनों यहाँ मारे जाएंगे। हम एक दूसरे की मदद से इस जगह से भाग सकते हैं। लेकिन आगे से वो आदमी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है, क्योंकि वो आदमी इस जगह पर बहुत देर से भटक रहा था। इसलिए यहाँ भटकते भटकते उसकी मानसिक हालत बिगड़ चुकी थी और अब वो एक पागल बन चुका था। वो चिल्लाते हुए उससे कहता है कि कुछ ही देर बाद हम दोनों यहाँ दब कर मर जाएंगे, क्योंकि वो लोग आने वाले हैं। इसी बीच जब लीसा ने अपने ब्रेसलेट पर पलट कर देखा तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ उसके पास 50 सेकंड का टाइम था। अगर वो यहाँ से बाहर ना निकले तो दोनों की दर्दनाक मौत यहाँ पक्की है। इसी दौरान वो सब हीटिंग पाइप्स भी दोबारा से बाहर आने लगते हैं। लीसा और उस आदमी के आमने सामने एक और सेक्शन खुल जाता है और उस सेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान छुप सकता था। अब या तो वो पागल आदमी बचेगा या फिर लीसा। तभी अचानक उनके सामने लगी लोहे की ग्रिल खुद ही हट गई। वो दोनों तेजी से उस सेक्शन की तरफ दौड़ पड़े। दोनों एक ही समय पर उस सेक्शन तक पहुंच गए और पहुंचते ही दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अब या तो दोनों मरेंगे या फिर कोई एक जिंदा बचेगा। वो दोनों एक दूसरे को उस सेक्शन से बाहर निकालने में लगे थे। दोनों अपनी जिंदगी के लिए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। अब उनके पास सिर्फ 2 ही सेकंड बचे थे। लेकिन तभी लिसा ने उस पागल आदमी को जोर से लात मार दी, जिससे लिसा सेक्शन के अंदर रह गई और टाइम खत्म होते ही उस आदमी का हाथ ग्लास के बीच आते ही धड़ से अलग हो गया। वो दर्द से तड़पता हुआ चीखने लगा। इसी बीच उसकी नजर उस आदमी के हाथ पर पड़ी। उसके हाथ पर क्रॉस का टैटू बना होता है। उस टैटू को देखते ही उसका दिमाग सीधा उसी आदमी पर चला जाता है जो उस दिन उसे अपनी कार में बिठा कर ले जा रहा था। और हकीकत में ये आदमी भी वही सीरियल किलर एडम है जिसने कार में उसे बेहोश किया था। उसे लगता था कि एडम ने उसे यहाँ कैद किया है, लेकिन अब वो समझ जाती है कि एडम खुद इस खतरनाक खेल के अंदर फंसा हुआ है। इससे पहले वो वहाँ कुछ समझ पाती, अगले ही पल ब्रेसलेट का टाइम खत्म हो गया और बदकिस्मती से एक बार फिर से उन सब हीटिंग पाइप से जलती हुई आग बाहर निकलने लगी। अगले ही पल उस आग ने एडम को जलाकर राख बना दिया। एडम को तड़पता हुआ देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब उसके अंदर अपनी मौत का डर और भी बढ़ने लगा। इसी बीच उस सेक्शन के अंदर एक रोबोट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता है। उस रोबोट का शेप एक इंसानी खोपड़ी जैसा होता है, जो देखते ही लीसा की रूह कांप उठती है। वो रोबोट आते ही उसका जख्मी घुटना ठीक कर देता है। ये देख उसे कुछ भी समझ नहीं आता। उसने उस रोबोट से कहा कि ये सब क्यों कर रहे हो, लेकिन वो आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं देता। उस रोबोट के मुंह से एक अजीब सी मशीन निकलती है जो सीधे उसके सूट के साथ कनेक्ट हो जाती है। जैसे ही वो मशीन कनेक्ट हुई, उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक चलने लगता है। उसे याद आता है कि जब वो कार में एडम के साथ जा रही थी, उस वक्त जब उसने रेडियो पर एडम की असली हकीकत जान ली थी तो एडम ने उस पर हमला कर दिया था। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई थी, जिसमें एडम का चाकू सीधे लिसा को लग गया और वो कार से सीधे नीचे गिर गई थी। जब वो जमीन पर गिरी थी, उसे आसमान से एक सफेद रोशनी अपनी तरफ आती दिखाई दी थी और वो रोशनी उसे अपने अंदर ले गई थी। फ्लैशबैक खत्म होते ही वो वापस जाग जाती है। अब उसे समझ आता है कि ये सब एक पहले से डिजाइन किया गया जाल है और वो अभी सिर्फ शुरुआत में है। दरअसल जो उसे इस जाल में लेकर आया है वो कोई और नहीं बल्कि एलियंस थे। एलियंस ने ही लीसा को यहाँ कैद कर लिया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या लीसा इस सुरंग से जिंदा बाहर निकल पाएगी या फिर खुद ही इस सुरंग के अंदर कुचलकर मारी जाएगी। ये सोचते ही वो उस सेक्शन से बाहर आ गई और वो रोबोट भी वापस चला जाता है। जैसे ही वो बाहर आई, उसके सामने एडम का कटा हुआ हाथ पड़ा था, लेकिन एडम वहां से गायब था। एडम के हाथ पर लगा ब्रेसलेट हटाते ही उसे कुछ निशान दिखाई दिए। इससे पहले वो वहां कुछ समझ पाती, अचानक पीछे से फुल स्पीड में चलता हुआ पंखा उसकी तरफ बढ़ने लगा। उस पंखे को अपनी तरफ आता देख वो तुरंत आगे भागने लगी। वो पंखा उसके टुकड़े करने ही वाला था। खुशकिस्मती से उसे आगे एक होल मिल गया। वो तुरंत उसके अंदर घुस गई। इसी दौरान एक बार फिर से उसके ब्रेसलेट में टाइमर शुरू हो गया। इस बार पूरे 10 मिनट का टाइमर लगा। अब उसके पास यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट ही बचे थे। ये देखकर वो जल्दी से आगे की तरफ बढ़ने लगी। बढ़ते बढ़ते अचानक उसे किसी की हलचल सुनाई दी, जैसे कोई इंसान उसकी तरफ बढ़ रहा हो। जैसे ही उसने पलट कर देखा, ऊपर छेद से एक अजीब सा हाथ बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो लीसा के सामने आया, उसे देखते ही लीसा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि बहुत ही भयानक और अजीब सा ज़ॉम्बी था। इसी बीच उसकी नजर उसके हाथ पर पड़ी जो कटा हुआ था। उसे देखते ही वो तुरंत समझ गई कि ये ज़ॉम्बी कोई और नहीं बल्कि एडम ही है। एडम जो कुछ देर पहले आग में जलकर अब एक भयानक ज़ॉम्बी में बदल चुका था। इससे पहले लिसा वहां से भाग पाती, उसने उस पर हमला कर दिया। वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। लीसा अपनी जान बचाती हुई सुरंग की दूसरी तरफ चली गई। खुशकिस्मती से एडम ज़ॉम्बी बनने की वजह से कुछ भी देख नहीं सकता था। तभी लीसा ने अपने ब्रेसलेट पर देखा तो वहां सिर्फ 6 मिनट बाकी बचे थे, इसलिए वो जल्दी से आगे की तरफ बढ़ी। थोड़ा ही आगे आने पर उसके सामने टोटल 2 सुरंगें थीं। अब लीसा यहाँ पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो जाए तो जाए किस रास्ते से। काफी देर तक सोचने के बाद वो लेफ्ट साइड की सुरंग के अंदर चली गई। सुरंग के अंदर आते ही उसके सामने चारों तरफ ग्लास लगे होते हैं। सब ग्लास पर उसकी पूरी जिंदगी की झलक चलती हुई दिखाई देने लगी। उसकी आंखों के सामने वो सब कुछ होता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अपने सामने अपनी बेटी को बार बार आता देखकर वो उसे जोर जोर से अपने पास बुलाने
करने लगती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। और फिर एक सीन आता है जो उसके दिल को तोड़ देता है, उसकी बेटी की मौत। उसे दिखाई दिया कि किस तरह उसकी अपनी बेवकूफी की वजह से उसकी बेटी की जान चली गई। अपने सामने ये सब देखकर वो अंदर से पूरी तरह टूट गई। इसी दौरान उसे वो ज़ॉम्बी एडम फिर से उसकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ये देखते ही लीसा बिना कुछ सोचे अपने सामने एक और अंधेरी सुरंग के अंदर घुस गई। अपनी जान बचाकर वो जल्दी से आगे बढ़ने लगी। एडम भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। आगे जाते जाते तभी उसे अपने सामने दूर बाहर खुला नीला आसमान चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। इतने अरसे बाद यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता देखकर उसके अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग उठी। लेकिन बाहर निकलने का रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। उसके सामने लोहे की नुकीली तारों से भरा एक खतरनाक रास्ता था। ऊपर से टाइम भी बहुत कम बचा था। उसके पास अब सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड ही रह गए थे। तभी दीवारों के अंदर छुपे हुए वो सब हीटिंग पाइप्स दोबारा से बाहर निकलने लगे, जो कुछ ही पलों में पूरी जगह पर आग लगाने वाले थे। उन हीटिंग पाइप्स को बाहर निकलता देखकर लीसा तुरंत नुकीली तारों को पार करने लगी। लेकिन अपनी आजादी तक पहुंचना किसी दर्दनाक मौत से कम नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी, वो नुकीली तारें उसका शरीर चीरने लगी। दर्द की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर भी आजादी तक पहुंचने के लिए वो रुकने का नाम नहीं लेती और लगातार आगे की तरफ बढ़ती रहती है। वो आगे बढ़ ही रही थी। उधर उसके पीछे पीछे वो ज़ॉम्बी एडम भी आ रहा था। इसी बीच अचानक उस सुरंग का एक सेक्शन खुल गया। सेक्शन खुलते ही एडम तुरंत उसके अंदर जा घुसा। उधर उन नुकीली तारों ने लीसा की हालत और भी बुरी कर दी, लेकिन फिर भी वो बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है। बदकिस्मती से ज्यादा खून बहने की वजह से उसका शरीर अब उसका साथ देना छोड़ रहा था। इससे पहले वो वहां से आगे जाती, अचानक 60 सेकंड का वक्त खत्म हो गया और जैसे ही टाइमर 0 पर आया, अचानक सुरंग के पार आग भड़क उठी। अब लिसा बाहर निकलने में नाकाम हो चुकी थी। वो आग अब उसे एडम की तरह राख में बदलने ही वाली थी। अचानक उसके पैरों के नीचे का फ्लोर टूट गया और वो सीधा नीचे अंधेरे में गिर पड़ी और खुशकिस्मती से आग उसे छूती छूती आगे निकल गई। जब उसकी आंख खुली तो जो उसने अपने सामने मंजर देखा वो किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि वो दोबारा उसी पुरानी जगह पर थी जहां से उसकी मौत वाला खेल शुरू हुआ। अपने सामने ये मंजर देखते ही वो पूरी तरह टूट गई। उसने जितनी भी कोशिश की थी बाहर निकलने की, वो सब की सब बेकार गई और अब उसके अंदर जीने की बची खुची हिम्मत भी खत्म हो गई। इसी दौरान एक छेद से वही रोबोट दोबारा आता है, जो एक बार फिर से उसके जख्म भरने आया था। लेकिन आगे से लीसा ने अपना हाथ रखकर उसे रोक दिया। उसने उस रोबोट से कहा, मैं अब ये सब दोबारा नहीं झेल सकती, मुझे बस यहीं पर खत्म कर दो। जैसे ही लीसा के मुंह से ये बात निकली, अगले ही पल उस रोबोट के अंदर से इंजेक्टर बाहर निकला। लेकिन इससे पहले कि वो इंजेक्शन उसे लगता, अचानक उसे एडम के हाथ पर बने अजीब से वही निशान याद आने लगे जो कुछ देर पहले उसने एडम के हाथ पर छपे हुए देखे थे। उम्मीद की एक हल्की सी किरण उसके अंदर फिर से जल उठी। वो अपने ही खून से दीवार पर वही निशान बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद उसे समझ आया कि ये निशान असल में तीर हैं, जो अलग अलग रास्ते की तरफ इशारा कर रहे थे। पहला तीर लेफ्ट साइड की तरफ इशारा कर रहा था, मतलब आगे जो 2 सुरंग आती हैं उनमें से लेफ्ट वाली सुरंग उसका रास्ता हो सकती है, जिसे देखकर अब उसके अंदर खुशी बढ़ने लगी। दूसरा तीर सीधा राइट साइड की तरफ इशारा कर रहा था, मतलब पहली सुरंग के बाद जब दोबारा 2 रास्ते मिलेंगे तो उसमें राइट वाली सुरंग ही सही रास्ता होगा। लीसा को अब शक हो गया कि शायद उसकी अपनी कलाई पर जो निशान बने हैं वो भी इसी सिस्टम का हिस्सा होंगे। ये सोचकर उसने रोबोट को वापस बुलाया और अपने जख्मों का इलाज करवाया। जैसे ही उसकी हालत थोड़ी ठीक हुई, उसके अंदर एक नई उम्मीद जाग उठी और वो दोबारा उन सुरंगों के अंदर उतर गई। अब वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ती गई और रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को समझकर पार करती रही। थोड़ा ही आगे जाकर उसे वहीं जहरीला तेजाब दिखाई दिया। वहां रुककर उसने अपने ब्रेसलेट को तेजाब के अंदर थोड़ा सा डुबो दिया। जैसे ही वह ब्रेसलेट अंदर गया, उसकी कलाई पर अब जो निशान नजर आए वो बिल्कुल वैसा ही पैटर्न था जैसा एडम के हाथ पर था। अब जीने की उम्मीद के साथ वह और भी तेजी से आगे बढ़ती है। थोड़ा ही आगे आने पर उसे वहीं 2 सुरंगें मिलती हैं जहां से वह पहले आगे गई थी। इस बार रास्ते का पूरा मैप उसकी कलाई पर था। वह हर रास्ता सही चुनती और आगे बढ़ती जाती। आगे बढ़ते बढ़ते एक बार फिर से एडम उसका पीछा करने लगा। लीसा उसे चकमा देने के लिए अपना ब्रेसलेट दूसरी सुरंग के अंदर फेंक देती है। ब्रेसलेट की आवाज सुनते ही एडम उसी सुरंग के अंदर चला गया। लीसा दूसरी सुरंग के अंदर बैठी खुशी हो रही थी कि उसने एडम को गुमराह कर दिया है। लेकिन जब उसे अपने हाथ पर बने निशान चेक किए तो उसे समझ आया कि एडम जिस सुरंग में गया है वही सही रास्ता था। ये देखकर लीसा के होश ही उड़ गए। अब उसे यहाँ से जिंदा बचने के लिए उसी रास्ते के अंदर जाना ही होगा जहाँ एडम घुसा है। वो धीरे धीरे उसी सुरंग से आगे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो उस सुरंग के अंदर पहुंची, वो कोई सुरंग नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर की चर्बी हो। साथ ही उसे बाहर बहुत ही भयानक अजीब अजीब सी परछाइयां दिखाई देने लगी। वहां से आगे आने पर उसका ब्रेसलेट उसके सामने पड़ा हुआ था, लेकिन उसके ठीक ऊपर एडम भी वहां खड़ा था। वो किसी तरह करके अपना ब्रेसलेट उठा तो लेती है, लेकिन अगले ही पल ब्रेसलेट में आखिरी 60 सेकंड का अलार्म गूंज उठा। उस आवाज ने एडम को चौकन्ना कर दिया। उसने तुरंत उसका पीछा शुरू कर दिया। लीसा घबराकर उल्टे पैर भागने लगी। साथ ही सब दीवारों में एक बार फिर
फिर से सारे हीटिंग पाइप्स बाहर निकलने लगे। अचानक उस सुरंग का सेक्शन भी खुल गया। लीसा बिना वक्त गंवाए उसमें घुस गई। तभी मौके पर एडम भी उसका पीछा करते करते आ पहुंचा, लेकिन खुशकिस्मती से एडम के आने से पहले ही उस सेक्शन का ग्लास नीचे आ चुका था। बाहर एडम गुस्से से भड़क रहा था, जबकि लीसा अंदर पूरी तरह सुरक्षित थी। अब उसे लग रहा था कि आज एडम आग में जलकर खत्म हो जाएगा, लेकिन किस्मत ने फिर पलटा खा लिया। हीटिंग पाइप्स जो अब तक एक्टिवेट नहीं हुए थे अचानक अंदर चले जाते हैं, साथ ही उस सेक्शन का ग्लास भी ऊपर चला गया। एडम तुरंत अंदर झपटा और सीधा उसने लीसा पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी लीसा एडम को नीचे गिराकर उसके सिर को अपने पैरों से कस के दबा लेती है। उसी वक्त वो सेक्शन बंद होने लगा। उस सेक्शन का जोर इतना था कि लीसा के रखे पैरों ने जोर की वजह से उसका सिर कुचल ही डाला। अब लीसा काफी देर बाद सुकून की सांस लेते हुए अपने आप को संभालती है और फिर से आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर जाकर उसके सामने फिर से दो रास्ते आते हैं। यहाँ अब उन सिंबल्स के हिसाब से उसे राइट वाली सुरंग से आगे जाना था, जो इस खौफनाक जगह का फाइनल एग्जिट है। लेकिन जैसे ही वो सुरंग के अंदर घुसने वाली थी, अचानक उसे लेफ्ट साइड वाली सुरंग से किसी की आवाज सुनाई देने लगी। पहले तो उसे लगा कि एक बार फिर से एडम जैसा कोई राक्षस उसके सामने आने वाला है, लेकिन उस सुरंग से अचानक एक लड़की बाहर निकलती है। जैसे ही उस लड़की को लीसा ने देखा, उसकी रूह कांप उठी, क्योंकि वो लड़की उसकी बेटी नीना थी। नीना ने अपनी माँ से कहा, आप मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए मैं आपसे दूर हो गई थी। आगे से लीसा रोते हुए बोली, नहीं मेरी जान, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं बहुत देर से तुमसे मिलने के लिए तरस रही थी और अब तुम मुझे मिल गई हो। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। नीना ने कहा, आप मुझसे वादा करें, अब से आप मेरे साथ ही रहेंगी। नीना ने अपनी माँ से कहा कि आप मेरे साथ चलें, वो भी लेफ्ट वाली सुरंग के अंदर। लीसा ने आगे से कहा, नहीं बेटा, अब तुम मर चुकी हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मुझे जिंदा रहने के लिए यहाँ से जाना ही होगा। ये कहते ही लीसा ने उसका हाथ छोड़ दिया और रोते हुए वहाँ से चली गई। इस तरह अपनी बेटी को एक बार फिर से दूर जाता देखकर वो जोर जोर से रोने लगी। कुछ पल टूटने के बाद उसने अपने आप को संभाला और बिना वक्त गवाए राइट साइड वाली सुरंग के अंदर घुस गई। अंदर आते ही उसे दूर खुला आसमान दिखाई दे रहा था, जो उसकी आजादी का आखिरी रास्ता था। अब उसने हिम्मत की और तेजी से आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़ते बढ़ते अचानक उसके सामने 3 बहुत ही बड़े लोहे के ब्लेड्स आ गए, जो बिना रुके ऊपर नीचे तेज स्पीड से मूव कर रहे थे। वो ब्लेड्स देखते ही लिसा के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अगर गलती से भी वो उन ब्लेड्स के बीच फंस गई तो उसके टुकड़े टुकड़े होने वाले थे। लिसा ने देखा कि हर 4 सेकंड बाद पहला ब्लेड नीचे आ रहा था, दूसरा ब्लेड हर 3 सेकंड में, जो पहले ब्लेड से बहुत ज्यादा फास्ट था। आखिरी ब्लेड हर 2 सेकंड में नीचे आ रहा होता है, जो पहले 2 ब्लेडों से बहुत ज्यादा खतरनाक और तेज धार वाला था। लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी सूरत में यहाँ से निकल कर ही रहेगी। उसने हिम्मत जुटाई और तुरंत पहला ब्लेड पार कर लिया। अब उसके सामने दूसरा ब्लेड था, जो पहले से भी ज्यादा तेज था। जैसे ही वो ब्लेड ऊपर गया, लीसा तुरंत उसे पार करके आगे निकल गई। अब उसके सामने सबसे तेज और खतरनाक ब्लेड था। छोटी सी गलती भी उसके टुकड़े टुकड़े करने वाली थी, लेकिन लीसा के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। इसलिए अगले ही पल जैसे ही वो ब्लेड ऊपर गया, उसने उसे पार किया और आगे निकल गई। लेकिन ब्लेड की स्पीड बहुत तेज थी, इसलिए उसका पैर बीच से कट गया। पैर कटते ही वो दर्द से चीखने लगी, लेकिन इतना सब सहने के बाद भी वह रुकने को तैयार नहीं थी। दर्द से तड़पते हुए भी वह घिसटते घिसटते सुरंग के एंड तक पहुंच गई। अब उसके सामने फाइनली खुला आसमान था। लीसा की आंखों में उम्मीद वापस आ गई, लेकिन जैसे ही उसने बाहर निकलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसका हाथ एक इनविजिबल स्क्रीन से टकरा गया। वहां असली आसमान नहीं, बल्कि सिर्फ एक वीडियो चल रहा था। ये सच देखकर लीसा अंदर से पूरी तरह टूट गई। वहां वो अपने आप से ही उल्टा सीधा बोलने लगी, क्योंकि जीने की उम्मीद ने उसे लगभग पागल ही कर दिया था। वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। इसी दौरान टाइम खत्म हुआ और उस सुरंग से दोबारा सब हीटिंग पाइप्स एक्टिवेट हो गए, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ 10 सेकंड ही बचे थे और मौत बस कुछ ही पल दूर थी। लेकिन इस बार लीसा भागी नहीं। वो चुपचाप वहीं बैठकर अपनी भयानक मौत का इंतजार करने लगी, क्योंकि उसे पता था अब कुछ भी नहीं हो सकता। अब उसकी मौत तय है। मगर अजीब बात यह हुई कि सब हीटिंग पाइप्स बिना आग बरसाए वापस चले गए। इसी बीच उस सुरंग की छत खुल गई और ऊपर से एक तेज रोशनी सीधा लिसा पर पड़ने लगी। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर हवा में उठ जाता है। कुछ ही सेकंड बाद बेहोशी से उसका शरीर उस रोशनी में गायब हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वो एक बहुत ही खूबसूरत झरने के पास खड़ी थी। कई मेहनत के बाद वो खुले आसमान के ठीक नीचे थी। उसके चारों तरफ सिर्फ झरने ही थे और सबसे हैरान करने वाली बात, नीना भी वहीं मौजूद थी। अभी भी उसे लग रहा था कि इस बार भी नीना उससे दूर चली जाएगी। लिसा ने उससे पूछा कि क्या मैं जिंदा हूँ या फिर मर चुकी हूँ। नीना ने आगे से कहा, आपका शरीर तो कब का खत्म हो चुका था, और वो भी बार बार। लिसा ने अपनी बेटी से कहा, अब मुझे यहाँ क्या करना होगा। नीना ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस मेरे साथ यहाँ रहना है। तब लिसा को समझ आता है कि वो टनल कोई नॉर्मल टनल नहीं थी, बल्कि एक एडवांस्ड सर्वाइवल सिस्टम था। हर बार फेल होने पर एलियन मशीन उसकी बॉडी दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करती और उसे फिर से टेस्ट में डाल देती। हर ट्रैप उसे टेस्ट कर रहा था। एडम अपने जुर्म की वजह से उस दुस्वप्न में फंस गया, लेकिन लिसा ने दर्द को झेला और अपनी बेटी को खोने की सच्चाई कबूल कर ली। उसने झूठी उम्मीद के पीछे भागने के बजाय सच को मान लिया। इसी वजह से आखिर में वो उस खौफनाक जगह से बाहर निकल गई। अब वो एक सुकून भरी दुनिया में थी, शायद कोई दूसरी दुनिया या मौत के बाद की जगह। नीना
उसे कहती है अब तुम्हें बस जीना है। और इसी के साथ ये दर्द भरी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।